Welcome to my YouTube channel. I'm Ashish Trivedi and I have created an online YouTube channel for the online study of the class 10th, 11th, 12th related to the subject physics, maths and computer. So if you want to study online, do one thing, just subscribe my channel and press the bell icon. So whenever I put any type of important and very important video, you will get notified. ओके क्लास, तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की, जिसका नाम है एएफटीसी रूल। देखिए, ये एक ऐसा रूल है जिसपे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जैसे sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन जिनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि एएफटीसी रूल क्या होता है और किस प्रकार हम किस तरीके के क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर एएफटीसी ये कोई जनरल नाम नहीं है, इसको तो हम लोगों ने नॉर्मल एक नाम दे रखा है। इस रूल को हम लोग क्वाड्रेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं क्वाड्रेंट दो प्रकार के होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो इस प्रकार का होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों के कट पॉइंट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ मतलब होता है ओरिजिन। तो अब यहाँ पर किस प्रकार हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं, इस टॉपिक को जरा देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर जो x है तो इस तरफ x एक्सिस x डैश एक्सिस होगा, ऊपर की तरफ y और नीचे की तरफ y डैश एक्सिस होगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इस तरफ एक्सिस बनता है इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। उसके इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कई सारी चीजें यहाँ पे पहले से लिखी हुई हैं, इससे आपको प्रॉपर्ली समझ जाए। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ भी सकते हैं कि कहां पर क्या चीज लिखी है। बाकी एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं। देखिए, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा ही क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और आप जानते हैं कि एंगल दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लिया जाता है। तो अगर हमें अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एंगल की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमको इसी प्रकार चलना पड़ेगा। और इस प्रकार चलने पर ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बचेगा। तो हमें इस पे ये समझना है कि जिससे कि जो एएफटीसी रूल में ए आता है तो ए का मतलब यहाँ पर ऑल है, और ऑल का मतलब हो गया उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो कि होते हैं साइन, कॉस, टेन और बाकी तीन इसके रिवर्स, कॉसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर इस जगह अगर कोई भी एंगल इस जगह पर आता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। अब दूसरे अगर इस जगह पर या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आकर लाई करता है तो हम वहां पर साइन और साइन के रिवर्स कॉसेक अगर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। बाकी के जो चार आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नेगेटिव रखे जाएंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज आती है तो यहाँ पर हम इसको tan और cot को पॉजिटिव मानेंगे, बाकी सबको नेगेटिव करेंगे। इसी प्रकार आखिरी क्वाड्रेंट जो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई चीज आती है तो उसको हम cos और sec को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको नेगेटिव रखेंगे। तो ये तो हो गई पहली बात जो हम लोग सिंबलों से मतलब है। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा आपको यहाँ पर आपको इस टॉपिक में केवल दो चीजों पर ध्यान देना है। एक चीज कि कौन कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन कौन नेगेटिव रहेगा इन द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। और दूसरी बात होती है कि देखिए, यहाँ पर चार प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 90 पे भी करके दे सकता है, आपको 360 पे भी करके दे सकता है, आपको 180 पे भी करेगा और आपको जो है 270 में भी करके दे सकता है। दोनों में ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें ये समझना है कि किस चीज में क्या स्किप होता है या चेंज होता है या नहीं होता है। तो देखिए, यहां पर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि 90 और 270, 90 और 270 अगर इस पर कोई भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, ठीक है ना, तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अब स्किप किसमें होता है? अगर आपका क्वेश्चन दिया है साइन में तो साइन स्किप हो जाएगा कॉस में। अगर आपका क्वेश्चन दिया है कॉस में तो कॉस स्किप हो जाएगा साइन में। ऐसे ही अगर आपको दिया हुआ है सेक थीटा में तो सेक थीटा स्किप हो जाता है
cosec थीटा में, और वही इसका रिवर्स होगा। और अगर आपका क्वेश्चन tan में दिया है तो tan हो जाएगा cot थीटा में, और अगर cot में दिया है तो cot स्किप होके tan में आ जाएगा। यही चीज 90 और 270 में अगर दी है तो ये हो गया। और अगर यही चीज आपकी 180 या फिर 360 के साथ दी है तो वहां पर नो चेंज होता है, मतलब जो क्वेश्चन जिस भी में दिया हुआ है वही रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें tan 180 प्लस थीटा की, तो यहाँ पर tan का tan ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। लेकिन अगर बात करें sin 90 की, तो 90 में हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां पर चेंज होता है, और sin किसमें चेंज होता है, cos में। तो इसका सिंबल जो होगा वो तो हम यहां से देखेंगे, लेकिन इसका जो स्किपिंग होगी, मतलब उसका जो आंसर होगा वो cos में होगा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब हम जरा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि ये इसके आंसर क्या आएंगे, यही दोनों ट्रिकों का यूज करके। अगर हमने ये दोनों ट्रिकों का यूज करके ये समझ लिया तो ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो जरा देखिए, चलिए तो जरा बात करते हैं कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये हमने 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, ये किस प्रकार से कन्वर्ट होंगे इन्हीं दोनों टॉपिकों को, इन्हीं दो ट्रिकों को यूज करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा की। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका आंसर आने क्या वाला है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 में हम लोगों ने पढ़ा है कि 90 और 270 में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, और साइन स्किप होता है किसमें, कॉस में, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉस लिखेंगे, और इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस 90 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल आखिरी में जो ये एंगल है इसी एंगल को यहाँ पर रख देना है। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब इस आंसर का जो आंसर हमारा है ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, ये हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। तो जरा देखिए कि ये किस पे दिया हुआ है, 90 पे। चलिए 90, क्योंकि देखिए ये 0 डिग्री की लाइन होती है, अगर किसी एक्स एक्सिस पे से ही एंगल उठा ही नहीं है तो उसे हम 0 डिग्री बोलेंगे। इसी प्रकार ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है, और ये 270 डिग्री की लाइन है। लेकिन घूम के वापस जब फिर आ जाता है तो इसी को हम 360 डिग्री भी कहते हैं। लेकिन अगर घूम के आया है तब, अगर घूम के नहीं आया है तो उसे हम 0 डिग्री ही कहेंगे। और 0 डिग्री पे वैसे भी हमें कुछ मिलने नहीं वाला, तो हमें इन्हीं 4 चीजों पे फोकस करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 90 की, तो चलिए हम इस मार्कर को 90 पे रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 90 माइनस। अब अगर माइनस है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, तो अगर हमें उल्टा, और अगर प्लस होता तो हम पॉजिटिव यहाँ पर इसी डायरेक्शन में आगे चलते, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इसी वजह से हमने 90 पे रखा, और जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा इधर चले, और हल्का सा भी इधर आएंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें cos 90 प्लस थीटा की, तो यहाँ पर देखिए 90 फिर स्किप हो जाएगा और cos का आएगा sin, तो यहाँ पर आंसर तो आ गया sin थीटा। अब बात करते हैं सिंबल की, तो सिंबल के लिए फिर से 90 की लाइन पर रखेंगे, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, इसी वजह से हमें इसको आगे चलकर इस तरफ चलना पड़ेगा, और इधर थोड़ा सा भी चलते ही हमें सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों ही पॉजिटिव माने जाते हैं, बाकी सारे नेगेटिव मानते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये ना तो साइन है, देखिए आंसर जो आया है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो क्वेश्चन दिया है हमें उसी पे फोकस करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ना तो हमारा साइन है ना हमारा कॉसेक है, इसीलिए जो हमारा आंसर आया है इसे हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, tan 180 प्लस 30। अब यहाँ थीटा की जगह पर 30 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा एंगल दिया हुआ उसी हिसाब से हम उसको आंसर में रख लेंगे। देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 में हम लोगों ने देखा था कि नो चेंज होता है, इसका मतलब इसका आंसर तो tan ही आएगा, और ये थीटा यहाँ पर एज इट इज रख दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिंबल की, तो tan 180 प्लस है, तो 180 पे हमने अपना मार्कर रखा, और प्लस करने के लिए थोड़ा सा भी आगे गए तो हमें मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव माने गए हैं, और ये क्वेश्चन tan में ही दिया है, इसलिए इसका आंसर प्लस में tan 30 डिग्री होगा। और हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो अगर कोई आपका नोन एंगल है तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही इन तीनों के आंसर भी हम निकाल सकते हैं, आप लोग करके देखिएगा। इसमें से एक मैं कर देता हूं, बाकी दोनों आप लोग खुद से करके देखिए।
ट्रिक्स को यूज करके। और अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इनको लिख सकते हैं। तो देखिए sec 270 माइनस थीटा, अब 270 में हमने मालूम है कि चेंज होता है, तो यहाँ पर sec का चेंज हो जाएगा इसके होके cosec में, तो इसका आंसर आ जाएगा cosec 40 डिग्री। अब बात करते हैं सिंबल की, तो 270 हमारी ये लाइन है और इसमें से हमें नेगेटिव होना है तो हमें पीछे आना पड़ेगा, तो पीछे आना पड़ेगा तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मिला, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये ना तो tan है ना cot है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। और 40 डिग्री की कोई ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, इसलिए इसको हम यहीं पर रख देंगे और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री में एएचटीसी रूल, जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या होता है ये दोनों टॉपिक ट्रिक्स को समझने के चक्कर में वो नहीं समझ पाते, इसलिए वो लोग 48 फार्मूलाज को चेक करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों ट्रिकों को ना समझा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 48 फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें रटना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि मैथ में कोई चीज रटी नहीं जाती, इसलिए हम लोग एएचटीसी रूल के हिसाब से इसको समझ सकते हैं और समझ के इसको कर सकते हैं।